देखिए क्वेश्चन उसी पर कल जो करवाए थे लास्ट क्वेश्चन उसी पे एक और क्वेश्चन उसी पे है। यदि √15 इसको 3.88 है तो आपसे पूछा जा रहा है √5/3 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए तो ऐसे में बताइए। ऑप्शन है आपका 4.293 पर रख रही, ऑप्शन बी में 2.293 पर रख रही है आपका, और सी 3.293 पर रख रही है, और डी 1.293 पे रख। चलिए बताइए क्या होगा। डी, चलिए सही बनाइए, हो सकता है देख लीजिए। फास्ट में लिखिएगा क्वेश्चन। आधा घंटा पहले बोले चलिए बता ही देते। देखिए करना क्या आपको, चूंकि √15 का मान आपको इतना दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाना नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है, समझिए। √5/3 का मान आपको निकालना है ना, तो आप कुछ विशेष नहीं कीजिए, इसको चाहिए 15 बना दीजिए। 15 कैसे बने, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए। देखिए तो आप बन रहा है क्या, देखिए √अंडर में 15 हो गया और बट्टा 9 हो गया, क्या 9 से तो 3 बार हो जाएगा, और 15 से √15 में बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए √15 का मान कितना है, अभी जस्ट क्वेश्चन में दे रखा कितना 3.88, ये क्वेश्चन में दे रखा, और बट्टा में 3 है ही। चलिए भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 1.3 दूनी 6 बचा 2 8 3 9 27, और फिर 3 3 आते रहे 3 पर आकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 0 हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा तेजी से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करवाना है और इसलिए समय को नहीं गवाए। चलिए 891 के स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक है, कितने पूर्णांक है। ऑप्शन ए 1784, ऑप्शन बी में आपका 1782। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ग्रुप डी का ये सवाल है, ठीक है, ये आपका 2022 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, 2022 में आर्मी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 900, ऑप्शन बी में है आपका 892। बताइए कितने पूर्णांक है 891 के स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक संभव है, कितने पूर्णांक होंगे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, बताइए। बनाइए, कितना आंसर आया। चलिए देखिए इसको करना क्या है, सिंपल सी है बात है। देखिए 891 है, ठीक है, इसका स्क्वायर और 892 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको देखिए तो दोनों का बीच में आपको संख्या निकालना है। जैसे हम बोले, समझिए थोड़ा सा, हम बोले कि मान लेते 12 है लिखा हुआ, ठीक है, और मान लेते यहाँ पर 20 है, मान लेते 12 है और 20 संख्या लिखी गई है। 12 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, बोलिए 8 है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन कैसे निकाले, हम 20 में से किया ना कि 20 में से हम 12 को घटा लिए तब ना आया जी। लेकिन क्या 20 में से 12 घटाएं तो कहते हैं 8, क्या 8 संख्या होगा, नहीं, बीच में 8 संख्या नहीं है, लेकिन उसमें से एक एक्स्ट्रा आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 7 को संख्या। 12 से 20 के बीच में 7 ही संख्या होंगे, ठीक है। वही बात किसमें भी कहा कुछ है, ये स्क्वायर दे दिया, उसको क्या मतलब, ये कोई भी संख्या रहा होगा, छोड़िए हटाइए। मान लेते यह ए है, मान लेते यह 12 लिखल है, मान लेते हैं, और ये मान लेते 20 लिखल है, इसको कैसे घटाए थे, 20 में से 12 घटाए थे ना, वही काम इसमें भी करना है। तो 892 का स्क्वायर है, तो हम भी वही लिख देते हैं, संख्या भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, माइनस 891 का स्क्वायर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये मात्र संख्या है, ये मानते 20 है, ये 12 है, तो 20 में से 12 घटाएं तो आपको 8 आया था। ऐसे ही 20 को घटाना है, इतना में इतना घटाएं, लेकिन इसका स्क्वायर क्या आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता है तो एक काम करते हैं ना, और हाँ एक सेकंड, इधर को सॉल्व करवे करेंगे, एक्स्ट्रा माइनस 1 घटाए तो बीच में इतनी संख्याएं होंगी। आइए समझते हैं, इसको मिटा सकते हैं, ऊपर बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो आपको लग रहा है कि फॉर्मूला इसका स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन इस चीज देखिए 800, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया। आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए 892 माइनस 891, ठीक है, इंटू ए प्लस बी होता है फॉर्मूला, ये होता है जी ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसी को लगा दिए हम, 892 प्लस 891, ठीक है, और एक्स्ट्रा माइनस 1 घटा लेना, ठीक है। चलिए देखिए घटाइएगा तो 1 बचेगा जी, और गुना कीजिए, बिल्कुल को जोड़िए 1700, चलिए 1783 आया, माइनस 1 घटाना था 1782, आपका आंसर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। क्या इसी पे एक और दे बना सकते हैं आप? चलिए अच्छा एक क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कहा गया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं पाई जा सकती है, चलिए बताइए तो, बोले तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन दे दे, क्या बताइए? ऑप्शन है ये आपका 236, ठीक है। ऑप्शन बी में है, कुछ दे देते हैं, चलिए रहने देते, इसमें भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, जैसे मान लेते 0.523, ऑप्शन सी में है, चलिए इनफाइनाइट दे दे, अनंत, ऑप्शन डी नन, बताइए एक होगा, ऑप्शन डी नन दे दिया, बताइए आंसर कितना? संख्या पाई जाती है। हाँ एक क्वेश्चन आपका इधर मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, देखिए ऊपर का बोलिए। देखिए सिंपल, माइंड लगाना ही नहीं था आपको, सीधी सी बात देखिए ना, 0.225 और 0.227 के बीच की दशमलव संख्याएं पाई जा सकती है, तो इनफाइनाइट अनंत, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। हमने ऐसा थोड़ी कहा कि पूर्णांक खोजना है या फिर इसके बाद इतना ही बचे, नहीं, दो संख्याओं के बीच, जैसे बोले कि 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या है? तो 2 को है नहीं, 2 और 4 के बीच में प्राकृत संख्या बोलेंगे तो एगो संख्या होगा, प्राकृत संख्या बोलेंगे तब, या फिर पूर्णांक बोले तो, ठीक नहीं। इसलिए बोले कि 2 और 4 के बीच में कितने संख्या है? तो अनंत संख्या है। अगर आप एक नहीं 2 के बाद 2.1 होता है तो हम कहेंगे नहीं, इससे पहले तो ये होता है 2.01। अगर आप ये बोलना चाहेंगे तो नहीं, तो हम कहते हैं 2.00 नहीं हो सकता। आप ये कहिए तो 2.00 कहीं जाके एक रहा होगा, ये हो तो सकता है क्या? तो इनफाइनाइट संख्याएं होंगे, दो संख्या के बीच कितने होंगे? इनफाइनाइट। हाँ ये कहना संभव है कि दशमलव संख्या रेखा पर जो है, अगर एक संख्या परमय हो गया तो परमय के जस्ट बाद अगला अपरमय होता है, और अपरमय के जस्ट बाद परमय होता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। संख्या कौन सा होगा इसका परिभाषित नहीं कर सकते, कौन सी संख्या रही होगी ये नहीं पता चलेगा, परमय और परमय। चलिए इसका आंसर आप बता दिए अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये पूछा हुआ था, इंटीग्रेशन पूछा हुआ था। चलिए इस टाइप का हमने आपको क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा करवाया है। जब सीरीज पढ़ा रहे थे तो इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे ना,
देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए हम बताते हैं पहले। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 30 प्लस 31 प्लस में 30 प्लस में 29 प्लस में डॉट 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 प्लस 3 2 1 तक को जोड़ना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल आप बता सकते हैं। आंसर हमको ऑप्शन देने की जरूरत तो नहीं है वैसे, जरूरत है क्या? 50 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। चलिए आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 इवनिंग टाइम में पूछा हुआ है। देख कुछ सिंपल बात है, 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्या मैक्सिमम तक गया और मैक्सिमम के बाद फिर वापस 1 पर जाकर खत्म हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम तक जाएगा और मैक्सिमम के बाद वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो योग होगा वो मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। मैक्सिमम संख्या जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। खाने में यहाँ पे 31 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 961। ऑप्शन में 900 भी है, ध्यान से देखिए। आप जो गलत सोचिएगा गलत ऑप्शन पर लिखते हैं। ऑप्शन ए में ही 900 लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन बी में 961, 1000। ठीक है, इस प्रकार से बात को समझे जी। यह का फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का 1 से लेकर अगर मैक्सिमम प्राकृतिक संख्या तक जाता है फिर वापस रिटर्न होकर 1 पर खत्म हो जाता है, तो वह आपका जो होगा मैक्सिमम संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, चलिए लिखते चलिएगा। इसी पे एक और देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एक और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ ही सवाल है। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 999 प्लस 1000 प्लस में फिर 999 और प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1 का योग बताना, बताइए कितना होगा? सिंपल सी बात है, क्या करना है ना, मैक्सिमम संख्या आपको देख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये 6 को 0 ना जी। हाँ 1 2 3 4 5 6, चलिए इतना यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको मिटा सकते हैं, लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखिए तो इसको लिख लिया है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, हम यहाँ पे बोर्ड पर भी लिख रहे हैं। देखिए समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें यानी एवरेज। औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें यानी क्या होगा पता नहीं। कह रहा है कि जिसका पहला पद 33 है और अंतिम पद 45 है और अंतिम पद जो है वह आपका 45 है। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? ऑप्शन दे दे। डी सर 44 नहीं, सर 44 एक क्वेश्चन सीधे कहा गया कि किसी हाँ समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करे जिसका पहला पद 33 है और अंतिम पद 45, बस हो गया। और आप जानते हैं कि समांतर माध्य जो होता है ना, पहला पद समांतर माध्य कहिए या फिर सीधे एवरेज कहिए। ठीक है, ये भी एवरेज कहिए या औसत कहिए या माध्य कहिए, वही चीज़ है, सब एक ही बात। या फिर अंक गणित माध्य भी कभी कभी लिखा रहता है, अंक गणित माध्य भी हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे आपको एवरेज चैप्टर, तो बताए थे। चलिए तो आपको अगर पहला पद पता हो और लास्ट पद पता हो, उसका एवरेज ज्ञात करना होता है, तो फर्स्ट टर्म ठीक है और प्लस लास्ट टर्म दोनों को जोड़ लीजिए और बट्टा में 2 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए यही आपका और एवरेज होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन दे ऑप्शन है 37 39 43 41। क्या ऑप्शन क्या लिखे बताइए, इसलिए बताइए। आया पहला पद 33 कितना आ रहा? 5 3 8 4 3 7 है ना, 78 बट्टा 2 काटिए, कितने बार? 39 बार। 39 आपका आंसर हो गया। इसको प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसी पे एक और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ क्वेश्चन कहा गया है कि अगला क्वेश्चन है अंक गणित। देखिएगा, अंक गणितीय समांतर श्रेणी
अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें। एवरेज आपको ज्ञात करना है, जिसका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, एस टी लिखिए, मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, ठीक है, लिख दे फर्स्ट टर्म, पहला पद 45 है और लास्ट टर्म जो है आपका अंतिम पद 57 है। तो आपसे पूछा है इसका, ये आरपीएफ में पूछा हुआ कांस्टेबल 2019 में, बताइए। सिंपल सी बात है, बता सकते हैं क्या होगा, क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा। एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा में 2। आप वैसे तो आप जानते हैं कि समान माध्य जो होता है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 2 ही संख्या भी दे रखी है और इसका ही निकालना होता है, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलो बट्टा में 2 भाग दे दीजिए, आपका आंसर कितना जोड़ का आया, 102। चलिए भाग दीजिए 2 से, तो 51 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एवरेज 51 होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, लिखिए आप। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे छोटी से छोटी संख्या आपको याद करना है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 0.000845 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऑप्शन दे दे। चलिए 0.00 क्या 0 है, 5 0 4 ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। 0.1 2 3 4 5 यहाँ पर 1 है। ऑप्शन सी में है आपका 0.000006 है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी में है आपका 0.000005। चलिए बताइए, चलिए देखिए बताइए क्या बोले आप, एक बोले 4 अच्छा ये ऑप्शन है। चलिए यही होगा, ऐसे सही बात है। देखिए आपको चूंकि पता है, यहाँ चलिए आप लास्ट का 3 अंक, ये किसका वर्ग दिख रहा है, 847 किसी का वर्ग होता है, क्या होता है, 841 होता है, 845 बोले नहीं होता है जी। अगर इसे एक घटाने की बात कही गई है, अगर यहाँ पर से समझिएगा, अगर यहाँ पर हम 4 को घटा लेते हैं, पॉइंट देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, ये पॉइंट घटा लीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ 4 होगा, 4 8 0 0 0। चलिए 8 से किसी का वर्ग होता है, आज पॉइंट इतना है, देखिए किसी का वर्ग होगा नहीं, किसी न किसी का तो वर्ग हो ही जाएगा, 29। हाँ जो भी हो, लेकिन पूछा गया ना कि आप कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वही क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे वही बात है, जिसे 0.00032 में से घटाकर उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाया जा सकता है। बताइए ऑप्शन दे दे क्या, ऑप्शन दे 0.03 0.000004 0.04 और 0.000005 ना जी। हाँ चलिए ठीक है, बताइए। देखिए 327 तक किसी का वर्ग होता नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 324 हो जाता 18 का स्क्वायर होता है ना,
यानी कि इसमें से कितना घटा लिए, 3 घटाना पड़ेगा, बाकी सब तो हो ही जाएगा। तो इधर के बाद आपको तो क्या घटाना पड़ेगा, 0 0 0 0 0, ये बन जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, चलिए यह है आपका आंसर होगा। फिर इसको प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को लिख रहे हैं, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 रहता है। शेषफल 73 रहता है जब उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए, 35 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, ये RRB NTPC के सब पूछेगा। ऑप्शन दे दे, 3 2 4 7, बताइए 3 2 4 7, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, हाल ही में पढ़ाए थे इसको, विभाजता की ना पढ़ाए थे ना। चलिए मान लेते कोई भी संख्या पता नहीं, मान लेते n है या x है, कुछ ही मान लेते हैं। उस संख्या को 280 से क्या किया गया, विभाजित किया गया, तो शेष क्या रह जाता है, इसका रिमाइंडर जो बचता है वो 73 बचता है। ठीक है, जब उसी संख्या को अगर हम 35 से विभाजित करें, कितना से, 35 से विभाजित करते हैं, तो शेष क्या आता है, तो समझिए। तो सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है। यहाँ देखिए तो 228 जो है, 80 हाँ तो सही 280, वही 280, 35 इसमें आएगा, छुपा हुआ है, इसको तोड़िए, कर जा कैसे दिखा देखिए, 7 चौका 28 गुने 5 दिख गया, देखिएगा जी, 7 5 35 दिखा, 4 एक्स्ट्रा है, जैसे इसी का तो छोटा रूप ये है। तो उसी संख्या में अगर 35 से भाग दें तो क्या बचेगा, 7 चौका 28, ठीक तो है जी। अच्छा एगो 2 आता है, ये कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हमको 35 मिल गया, इसमें खाली मिल गया, बात खत्म। इसी का छोटा रूप ये भी है, तो यानी 280 से भाग देते हैं तो शेष बचा है, तो उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो कुछ आपको करना नहीं है, बस 73 में आप बस 33 से जो शेषफल पहले वाला बचा था उसमें आप केवल 35 से भाग दे दीजिए, तो 35 दूनी 70, 3 शेष बच रहा, तो रिमाइंडर 3 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आता है इसी टाइप का आता है, ऐसा नहीं कि देखिए जब भी क्वेश्चन आपको देगा ना, तो यहाँ पर जो संख्या अलग जो रहेगा, जो रहेगा संख्या जिससे भाग करने के लिए कहेगा, वह इसी का छोटा रूप रहेगा, इन्हें कि कहेगा 36 से भाग देंगे तब क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहा तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ जाएगा तब। ठीक है, फिर इसका इससे गुना करना पड़ेगा, है ना, इसका इससे गुना फिर शेष तक जाना पड़ेगा। ठीक, बात ये है, तो सिंपल सी बात है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी को हम दे देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है, रिमाइंडर 13 बचता है, 13 बचता है। उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा, माइनस शेष क्या आएगा, शेष सिंपल सी बात है। देखिए ना, 14 इसी का छोटा रूप है ना, तो 14 में 42 से भाग देते 13 से बचा, इसी का छोटा रूप ये भी है। तो इसमें भी क्या कि सिंपल सी बात, रिमाइंडर ज्ञात करना, जो शेष इसका बचा था ना, उसी शेष में इसी 14 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 13 में 14 से भाग दिए तो 13 शेष बचेगा, क्योंकि इससे संख्या छोटी हो गई, जबकि ये छोटा हो गया तो मतलब वही संख्या शेष हो जाती है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जो होगा आपका यहाँ पे 13 बचेगा। कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये RPF SI में पूछा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसको मिटा देते हैं।
लिखिए तब तक आप लिखिए 2,3। ये बहुत हल्का क्वेश्चन लेकिन पूछा हुआ था, क्वेश्चन बहुत बहुआ वाला है। क्वेश्चन ये है 2,3, 4, 0, 5 अंकों का उपयोग करके उपयोग करके 5 अंकों वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0, 2, 3, कौन सी है? ऑप्शन दे दिया है, ओ, ऑप्शन दे जीरो पहले नहीं नहीं, आएगा। ऑप्शन दे दिया है 2, 0, 3, 4, 5 2, 3, 0, 4, 5 2, 0, 4, 3, 5 एक ऑप्शन दिया है 0, 2, 3, 4, 5 क्या आप क्या बताइएगा? कौन सा आ जाएगा? ए। देखिए अब ऐसा ना, हाँ कन्फ्यूजन सबके यहाँ पे हो जाता है। ये सब छोटी संख्या में तो पहले 0 ले लेते हैं, वहाँ 0 जखने लेंगे तो 5 संख्या बनवे नहीं करेगा। 0 सही है, छोटा संख्या वो ले सकते हैं आप 0, लेकिन कहा कितना गया था? 5 अंकों का ना बोला गया, तो 5 अंकों के लिए बोलेगा तो शुरुआत में आप 0 कैसे ले लीजिएगा? ये तो 4 है, इसका कोई मतलब है तो 4 अंक का संख्या बन गया है ना, इसमें 0 का काउंट नहीं करेंगे तब शुरुआत में, बीच में तो लेंगे, इसलिए सब तो छोटा ही आपका 2, 0, 3, 4, 5 आपका ये आंसर। बताइए समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इसी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक और भी क्वेश्चन पूछा है NTPC जो कि सवाल सब पूछा हुआ है, बताइए इतना हल्का सवाल है। अंक है 3, अगला क्वेश्चन है अंक 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों वाली समझिएगा, कंफ्यूजन के लिए दे देता है ऐसा सवाल। 4 अंकों वाली कौन सी छोटी संख्या होगी? 4 अंकों वाली छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, बताइए। ऐसा सोच नहीं रहा कि 0 पहले कर दे, नहीं ना? चलिए तो छोटी संख्या वाले तो पहले तो सबसे पहले आपको छोटा संख्या लेना पड़ेगा 3, तो आप यहाँ लीजिए 0, फिर लीजिए 5, फिर लीजिए 6, यही आपका क्या है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, बोले जोर से बोला। GD वाला ये सब बना लीजिए सब। GD क्या? GD वाला देखना है, SSC GD का आएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? और इसको देखिए ना, वो भी करवाएंगे, रुकिए काहे टेंशन ले रहे हैं, सब करवाएंगे। कब एग्जाम है? 7 को है। ओह तो आपको पहले से करना चाहिए था ना। 20 को है, इनका विद्या दिख रहा है 7। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए ना, तो क्या दिक्कत, पहले इसको आप पढ़िए, ठीक है। किनका 7 का? आपका 7 का है? 4 तारीख हो गया, 3 दिन में कैसे आज कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य बताएं। अनुगामी क्वेश्चन लगा है वो नहीं पता है। आप उल्टा के देखिएगा क्या है, बाद में पहले इसको देखिए। नहीं कुछ कर दिया है आप जो पढ़े ना मैथ वही SSC GD में रहता है, समझे? फाउंडेशन किए थे आप, इतना पढ़ाया है ना, वही क्वेश्चन उसमें रहेगा, ठीक है। आपसे बन जाएगा क्वेश्चन इतना जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप हाँ बताइए क्वेश्चन पूछा गया आपको अनुगामी, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिलियन 0, इसके अनुगामी शून्य कम कहते हैं ट्रिलियन 0 इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन है पहला 54, 56 और 58 और 52। हाँ चलिए 52। अनुगामी 0 कहने का मतलब कि अंत में क्या को शून्य होगा। हमने आपको हाल ही में पढ़ाया है कि शून्य की संख्या पढ़ाए थे, शून्य की संख्या हम आपको पढ़ाए हैं, बोलिए। शून्य की संख्या नहीं पढ़ाया जी हम, पढ़ाए थे ना? हाँ ठीक है, क्या 56 बोले हैं? चलिए ठीक है। देखिए अनुगामी का मतलब हो गया कि लास्ट में, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी
ये आपको बताना है। जैसे कि हम बोले ना कि हम बोले 4 5 3 एगो जीरो थे, लास्ट में क्या हो जीरो, एगो जीरो 2 0 3 0 0 क्या हो जीरो कहिएगा, 3 जीरो नहीं कहिएगा, लास्ट में दीजिएगा ना है तो कहेंगे इसके शून्यकों की संख्या 2 गो है। तो वही बात इसमें फैक्टोरियल आ गया। तो फैक्टोरियल का मतलब इसका जानते हैं क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 कहते हैं 230 तक, तो 234 तक आपको गुना करना पड़ेगा। तो उसके लास्ट में बहुत सारा जीरो आएगा, पता नहीं कितना है, तो आपको शून्यकों की संख्या निकालना होगा। तो आप एक काम कीजिए, 5 की संख्या निकाल, चूंकि हमने आपको बताया था कि इसमें 2 कितना नहीं है, 5 जब तक आएगा नहीं तब तक जीरो अंतिम में बनेगा। 2 गुने 5 में मिलकर 10 बनता है, तो 2 तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन 5 में से मिलेगा नहीं। तो 5 की संख्या निकालिए, इससे कितने हो, तो नंबर ऑफ 5 निकल जाएगा, तो शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, चलिए तो 5 की संख्या निकालना होगा। तो फैक्टोरियल कितना है, 234 का 234 लीजिए और इसका पहले 5 से भाग दीजिए सबसे पहले, ठीक है, वरना 5 की संख्या आएगा। कितना बार में खत्म होगा बताइए? देखिए तो भाग पर कितना आ रहा है, भाग दीजिए 5 चौका 20 46 और 6 5 30 46 हो गया। चलिए प्लस, 9 ये शेष को नहीं लेते, सिर्फ भाग पर ले प्लस, फिर ये 234 बट्टा फिर 5 का स्क्वायर से 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 से भाग दीजिएगा, 25 8 200, 25 5 225, 25 नंबर 225, हाँ 25 नंबर 225 होता है। चलिए तब 25 नंबर यानी कि 9 बार, ठीक। फिर आगे आइए, फिर आपको 234 बट्टे 5 का क्यूब कितना होगा, 125 में इतना मतलब 234 से 125 से भाग दीजिएगा, 5 की 125 होता है जी, 25 125 दूनी 250, 250 तो बहुत आगे चल गया, पीछे रहिए भैया, पीछे आइए, ठीक है, एक ही है मतलब एक ही मिलेगा। ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे 234 में क्या 5 के पावर 4 से भाग देंगे, नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया कहानी का, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर वाला संख्या से आगे नहीं बढ़ना होगा। ठीक है, बात को समझे? चलिए तो ये आपको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 46 और 10 56 होता है। कोई प्रॉब्लम? चलो रिवाज हो रहा है ना जी, देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब बनता हमरा तो अर्थमेटिक नहीं बनता। ये अर्थमेटिक ही तो है ना, ये सब इजी है। कौन सा चीज में आपसे नहीं बनता, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का भाषा वाला जो तब अर्थमेटिक नहीं है, हाँ बाकी टाइम अर्थमेटिक नहीं है, वही तो सोचे। ठीक बता देंगे, रेलगाड़ी वाला नहीं बनता। पहले इसको पढ़िए ना, उसको भी बताएंगे, सारा चीज बता देंगे। चलिए चुटका चुटका खाली बनता। अगला क्वेश्चन, इसी पे एक और बताइए तो। देखिए आरपीएफ 2019 से पूछा गया है 375 का फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यकों की संख्या, अनुगामी शून्य पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या बोल लीजिए, संख्या बात वही चीज है, बताइए 375 कितना है, बताइए बनाइए आप ही। हाँ 93 है, 93 94 92 91 क्या होगा बताइए, 93। चलिए इसको देख लेते हैं। करना क्या आपको, सिंपल सी बात है, जस्ट बताए फैक्टोरियल रहेगा 375 लिखिए, और इसमें चूंकि इसमें बहुत सारा 2 होगा, 5 की संख्या कम होता है, 5 की संख्या निकाले, जो 5 की संख्या होगी वही इसकी शून्यकों की भी संख्या होगी, दोनों एक ही चीज। आइए तो 375 में पहले 5 के पावर 1 से भाग दीजिए, यानी कि 5 ही होगा, भाग दीजिए, कितना बार खत्म, 5 7 35, ठीक है, और 2 बचा 25 25, ठीक है 75 हो गया प्लस, फिर 375 में आप फिर 5 के स्क्वायर से भाग दीजिए, कितना बार में खत्म होगा, 5 का 25 होता है, 25 से काटिए, 25 दुनिया नहीं 25 से कम 25, 12 बचे 5, ठीक है 25 5 यानी 15 बार में, ठीक है। चलिए फिर आपका हो गया 375 में आप 5 के पावर 3 से भाग दीजिए, कहने होता है 125, 125 से भाग दीजिएगा तो 25, 125 दुनी 250, 125 33 3 बार में खत्म। भागफल जाता है ओकरे में 5 से भाग दे दीजिए। भागफल में क्या बोले, भागफल जाता है उसी में 5 से भाग दे दीजिए।
उसमें तनी ज्यादा हो जाता है कि ना खा थोड़े मतलब पहले 5 से भाग दीजिए 75 आया फिर फिर भाग क्या 75 में बोल ही रहे 5 से भाग दीजिए भाग 75 में फिर 5 से भाग हाँ, दीजिए फिर उसमें भी 5 से भाग देंगे जब तो तक 15 बार में खत्म होगा ये 15 में 5 हाँ ये भी सही और फिर 15 में फिर 5 से भाग देंगे हाँ हो सकता है क्योंकि स्क्वायर क्यूब बढ़ ठीक है हाँ उसी का तो है ज्यादा क्या है? बढ़ते हुए जा रहा है कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए देखिए शॉर्टकट के कहने मतलब ये हो गया कि पहली बार आप जो है ना 375 में 5 से आप भाग दीजिए ठीक है तो कितना बार में खत्म होगा 75 बार में खत्म हुआ रख लीजिए 75 ठीक है अब 75 रख लीजिए फिर क्या कि फिर 75 में ही 5 से डायरेक्ट भाग दीजिए कितना आ जाता है आपका 15 फिर 15 में भी आप क्या कीजिए फिर 5 से भाग दे दीजिए कितना आएगा 3 आप सभी को जोड़ लीजिए सबको जोड़ लीजिए तो बात तो वही हो गया कि 91 सॉरी 93 ना चलिए 93 आंसर आ जाएगा बात को समझे लिख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है ये भी एलपी में पूछा गया फिल्टर एग्जाम में आरआरबी एलपी फिल्टर 2019 क्या हुआ अच्छा सॉरी फीटर सॉरी हाँ हाँ वही फीटर है देखिए दशमलव संख्या क्वेश्चन है दशमलव संख्या 413 के समतुल्य बाइनरी समझे समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होगा बाइनरी संख्या क्या होगा चलिए इसको बताना है आपको ऑप्शन दे देते हैं जीरो एक निकाल करके है ना हाँ हाँ बाइनरी संख्या में वही संख्या इस्तेमाल होता है 0 और 1 ये दार्शनिक पद्धति है इसको अब बाइनरी सिस्टम में बदलना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करें देखिए ऑप्शन दे पहले ऑप्शन ही दे देते देखिए 1 1 0 1 1 0 1 1 1 फिर ऑप्शन बी में आपका 1 1 1 0 0 1 0 0 1 ऑप्शन सी में 1 0 0 1 1 1 1 1 कितना है 2 से भाग देना चाहिए 2 4 नहीं हम बताए थे मैं भूल गई लगता है ऑप्शन डी में 1 1 0 0 1 और फिर है 1 1 0 1 ठीक है चलिए देखिए आप करना क्या आपको कोई भी दार्शनिक पद्धति में रहेगा ठीक है अगर यदि आपको उसको बदलना होगा बाइनरी सिस्टम में तो पहले छोटका संख्या लेते हैं जैसे मान लिया जहाँ हम लेते हैं चलिए 13 लेते हैं ठीक है समझिए क्या लिए पहले 13 लिए माने 13 बदलना होगा क्या करेंगे पहले पता है इसको इस प्रकार से लिखिए आप 2 से भाग लगाइए ठीक है काटिए कितने बार में खत्म होगा 6 बार में जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे अगर पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे अगर कुछ जो शेष बच जाएगा शेष मतलब क्या शेष बचेगा चूंकि 2 से भाग देते हैं शेष बचेगा हमेशा 6 बार में खत्म हुआ लिखिए 6 फिर लगाइए 2 सबको लगाना 2 तिया 6 ठीक है तो शेष कितना बचा 0 क्या है 0 क्योंकि पूरा भाग लगेगा तो शेष यहाँ 0 होता है 0 पे फिर आप 2 से लगाइए 2 एकम 2 तो शेष इसमें 1 बचा फिर इसमें 2 से लगेगा नहीं इतना ही रहकर छोड़ दीजिए बात समझे आप नहीं लगा चुकी देखिए एक है ना अब लगेगा क्या नहीं लगेगा इसका जो सर 1 1 0 413 है आप नहीं हम दूसरा लिए हैं क्वेश्चन अब बता रहे हैं हम बता रहे हैं इसको देखिए ना 1 1 0 उल्टा लेते हैं यहाँ शुरू करते हैं उसको ऊपर क्यों लेते हैं यही आपका आंसर हो गया ठीक है चलिए अब हमको बताते हैं 413 का ना चलिए 413 का बता रहे हैं 2 से लिखिए क्या 2 दूनी 4 0 2 छक्का 12 1 बच जाएगा यहाँ लिख दीजिए फिर 2 से लगाइए आप 2 एकम 2 0 2 तिया 4 0 कोई शेष नहीं 2 से लगाइए 2 पंचे 10 और यहाँ पर 51 हो जाएगा इधर शेष 1 बच गया रख दीजिए फिर 2 से लगाइए 25 दूनी 50 फिर 1 बच जाएगा फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 12 चलिए 12 दूनी 24 1 बच गया फिर 2 से लगाइए 6 0 कुछ शेष बचा फिर 2 से लगाइए 2 तिया 6 कुछ शेष नहीं 0
फिर 10 लगाइएगा, 2 एकम 2, इधर- ठीक इधर है। एक, हाँ, उधर- से को चावल दे दीजिए वाला। ठीक है। और अब तो होगा नहीं कुछ, चलिए इससे उल्टा लिख दीजिए। ये हो गया 1 1, इसका आंसर 0 0 1 1 1 0 1, ऐसा ऑप्शन है कुछ कहीं देखिए, डी नंबर आंसर ये आपका हो जाएगा। क्या इसका प्रॉब्लम? चल चलिए, दशमिक से बाइनरी करना आप सीख चुके हैं, है ना। अब एक देख लेते हैं बाइनरी से दशमिक पद्धति में प्रणाली में बदलना, ठीक है। चलिए, इसमें भी सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। ये भी क्वेश्चन है पूछा हुआ ही, फिटर में ही पूछा हुआ है 2019 में। क्वेश्चन है कि बाइनरी, क्वेश्चन है आपका कि बाइनरी में दो ही संख्या इस्तेमाल होता है, 0 और 1। दशमिक में 10 संख्या, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी 1 1 0 1 1 0 1 0 1 दशमलव के बराबर होगा। दशमलव के बराबर है, चलिए, ये आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपका 477, ऑप्शन बी 437, ऑप्शन सी 333, ऑप्शन डी 330। बी बताइए। बी ये बी बी बी। अच्छा बी, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, अब कुछ करना नहीं विशेष, जो संख्या जैसे दे रखा आप वैसे पहले लिख लीजिए। 0 1 0 लिख दिए। अब क्या कीजिए, यहाँ शुरुआत यहाँ से कीजिए। 2 के पावर 1 बनाने के नियम है ये, ठीक है। फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर अच्छा 5 लिखे हैं यहाँ, दोबारा लिखा है 5 6 7, 2 के पावर 8, एक्स्ट्रा लिखा गया क्या? वो हर एक से 0 होगा, 0 ओहो 0 से चालू होगा। मिस्टेक। हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये लगा के 2 के पावर 8। हाँ चलिए ठीक, आप सबको जोड़ लीजिए। इसका मान निकालने आता है, सभी को जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसका मान बनेगा 256, कितना होगा 128, सही। हाँ 128 होगा। 64 इसका 64 होगा। 2 के पावर 5 यानी 32, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 0 बताइए। सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता। जोड़िए ये ना। 0 है ना, वो 0 हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 0 है ना, तो 0 में बदल जाएगा। कहाँ जी? वैसा ही होता है। जैसे 0 0 है ना, ओह वो वाला 0 में सॉरी बदल जाएगा। गुना करके लिखना था। हाँ, हाँ। तो इसका गुना कीजिएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। 1 2 3, ये आपका 0 हो गया। 6 वाला 0, 0 वाला सब 0 हो जाएगा। हाँ 0 वाला सब 0 हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा। और 0 कौन सा है आपका ये? इसको कहाँ लिखे 0 कर देते अच्छा, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसका सबसे 2 अच्छा के पावर 3 पहले और 2 के पावर 3 को 8 को यहाँ पे 0 कीजिए सबसे पहले, और ये भी आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़िए, हाँ अब सब हो गया, चलिए ठीक है। अब जोड़िए इसको, कितना आया? इसको जोड़िए, कितना आया? 437, चलिए 437 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसका बात को समझे? शॉर्टकट डिजिटल। चलिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन फिजिक्स में पढ़ाए थे ना सर।
हाँ 11th 12th में पढ़े हुएगा। 8 में भी तो है शायद। 8 में है क्या? 8 वाला नहीं ध्यान। हो सकता है। ध्यान 10th वाला 12th वाला है तनी अम्मी। मतलब बहुत ही नाइन के थ्योरम बढ़िया नहीं वहाँ से एबीसीडी वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, दे देते हैं। ये भी पूछा हुआ है लेकिन एलसीएम है, आपको निकालना है। एलसीएम निकालना है जिसमें आपको दे रखा है 1/6 और 7/27 और 5/9 और 4/15 और क्वेश्चन है 8/3। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। समापवर्ती होता है, सिंपल है। देखिए भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एलसीएम। हमसे ऊपर वाला का ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, नीचे का क्या लेना है आपका एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बताइए 1 7 5 4 8 इस सब का आप अगर एलसीएम लेते हैं 7 × 35 35 का गुना 8 हाँ 8 × 40 40 7 का हाँ 420 है ना। और देखिए 6 ना 8 × 40 हुआ 7 कैसे कह रहे हैं जी? हाँ 8 × 40 40 40 7 7 चौके 428 से होता है। 40 गुने 7 7 चौके 28 वही तो बोल। 4 7 28 7 चौके 28। ठीक है। चलिए अब इसको भाग दीजिए कितना से, इसका एचसीएफ लीजिएगा कितना आ जाएगा सभी का 3 आ जाएगा। एचसीएफ 3 कटेगा क्या और 2 10 नहीं लगा नहीं कटेगा, यही आपका आंसर होगा। कट जाएगा नहीं तो कटेगा, यही ऑप्शन में यही है, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे एक और देते हैं। समझ गए तो क्वेश्चन है 9/10। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है, डीपी कांस्टेबल 2023। 12/25 फिर 18/35 21/40 का एलसीएम निकालिए। निकालिए एलसीएम निकालना आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछते तो क्या करते, तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम, उल्टा करना, जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर हम एचसीएफ पूछते यहाँ पे, अगर एचसीएफ पूछते इस सवाल में तो क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम ले लेते। ठीक है, यही आपका आंसर होता है। ऑप्शन दे दे क्या 252/5। हाँ ठीक है, एलसीएम निकालना था इसका ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए ऊपर वाला का। तो 9 12 18 9 का तो 18 ही होता है एलसीएम, और 21 और 12 के ले लीजिए और गुना कर दीजिए जो भी। 18 में 6 ही गया है, 9 है ये 3 लिए तो इसमें 7 से गुना कीजिए। 6 दूनी 12 7 क्या 21 7 और यहाँ पे 2 7 दूनी 14 14 गुना 18 कर लीजिए। ठीक है, 14 गुना 18 कितना होता है 252। चलिए 252 हो गया। बट्टा में आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लीजिए सबका, सिंपल सा ना 5 बार में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एचसीएफ होता है निकालने, जिनको नहीं आता देख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हाँ बच्चा वाला 10 25 35 40 एचसीएफ कैसे निकालिएगा। चलिए एचसीएफ निकालिएगा तो पहले 5 से लगाइएगा, 5 दूनी 10 5 25 5 7 35 5 8 40। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसा संख्या कोई जो सबोस कट जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे आप कुछ है जो सबोस कट जाए 2 से कटेगा, लेकिन एलसीएम नहीं निकालने, एचसीएफ नहीं निकालने हैं, तो सभी का सभी कटना चाहिए। तो आप 5 से कटेगा, चाहे 2 से कटेगा, नहीं ककरो से कटेगा अभी। ठीक है, सभी से नहीं कट रहा है, कोई से 1 से कटेगा, एक लिखिए ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो यही आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ 5। ठीक है, बात को समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला लिखिए। अच्छा एक बार क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कभी कभी चल आता है।
हाँ क्वेश्चन है देखिए, 2 के पावर 20 माइनस 2 के पावर पे 19 माइनस 2 के पावर 18 माइनस 2 के पावर का 17, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बताइए, ऑप्शन दे दे। चलिए ऑप्शन देते हैं। 2 के पावर 20 आंसर, 2 के पावर 19 आंसर, 2 के पावर 18 आंसर, डी में है आपका 2 के पावर 17 आंसर। ठीक है, जैसा कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन आया था चंदा, याद है? 22 नंबर क्वेश्चन था कैलकुलेशन में। चंदा ठीक है यार, ये क्वेश्चन चलिए बताइए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोर्ड पर दे दो कुछ। 2 के पावर, अच्छा इसका, अच्छा इसका 17। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए कुछ विशेष नहीं करना आपको, पहले एगो पैटर्न समझाते हैं। देखिए यह समझाते, देखिए इसे 2 के पावर हम बोले, कुछ ले लीजिए, बोले कुछ 99 ले लेते हैं। 2 के पावर लेते हैं 98, 98। इससे एक कम होना चाहिए, पावर लगातार में रहेगा, कम घटता जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जैसे अगर 2 के पावर, अगर आप यहाँ पे 98 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। यहाँ बचेगा 2 के पावर 1, यहाँ पूरा बातें कॉमन तो बचेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा फिर से 1, तो 1 का गुना 2 के पावर 98 से किया तो वापस 2 के पावर 98 ही रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। वही बात इसमें भी देखिए, इसमें अगर आप घटाते हैं, यानी कि अगर इसमें से 2 के पावर 19 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2। देखिए 2 के पावर अगर आप 19 इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 1 माइनस 1, घटाइएगा तो 2 के पावर 19 से ना बचेगा जी, बचेगा ना। यानी कि यहाँ तक का मान आप सॉल्व किए तो आपको आया 2 के पावर 19। फिर देखिए 2 के पावर 19, यहाँ तक का मान सॉल्व किए 2 के पावर 19 आया। फिर 2 के पावर 19 में से 2 के पावर 18 घटाइए, तो इस घटाइएगा फिर 2 के पावर 18 इसमें से कॉमन लीजिएगा, तो फिर दोनों को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? 2 के पावर जखनी इस दोनों में 2 के पावर 18 आप कॉमन ले रहे हैं, इसमें बच रहा 2, इसमें बच रहा 1, घटाइएगा 2 में से क्या 1, यानी 2 के पावर 18। फिर इसमें वही बात हो गया, यहाँ तक का मान आपका सॉल्व हो गया। 2 के पावर 18 में 17 घटाए, 2 के पावर 17 बचेगा, यहाँ 1। देखिए 2 के पावर 17 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 के पावर 1 बचेगा, 2 के पावर 1, यानी सॉरी यहाँ पे घटाइएगा तो 1 ही आएगा, कहने में 217 ही इसका आंसर हो गया। बात समझे? वही सिंपल यहाँ भी है, तो कुछ करना नहीं है। 35 में से 34 घटेगा 34, 34 में 33 घटेगा 33, 33 में बचेगा 32, 32 में से 31 घटेगा 31, और 31 में से 30 घटेगा 30, 2 का पावर 30 में से। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम? यानी कि लास्ट वाला आंसर हो गया, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए तो इधर मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए तो 3 के पावर पे 46, 3 के पावर पे 47 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, बताइए। ऑप्शन दे दे, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। देखिए ऑप्शन 6 के पावर 46.5 है। ऑप्शन बी में है √2 गुना 3 के पावर 23.25 है। और फिर है आपका सी में है आपका 2 गुने, फिर है आपका
3 के पावर पे 23 और डी है आपका 3 के पावर पे 93। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन बताइए तो। सी नंबर सी बना लिए। चलिए बनाते हैं, देख लेते हैं, मिला लेते हैं जितना आंसर आएगा। क्या करना है, वर्गमूल निकाला तो रूट का साइन दीजिए सबसे पहले, और इसको आप इसमें रखिएगा तो 3 के पावर डायरेक्ट 46 कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम, ये दोनों बच्चे कॉमन लेंगे। 3 के पावर 46, यहाँ बचेगा 3 और 3 नहीं, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 3 के पावर पे 1 बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कीजिए आप समझिए थोड़ा सा। 3 के पावर 46 है, अभी एक स्टेप रहने देते हैं, 3 के पावर 46 से रहने देते हैं। ठीक, गुना 3 1 4 होता है, देखिए 4 से तो 2 बाहर, लेकिन यहाँ देखिए 3 के पावर 46 है। हम जानते हैं कोई संख्या सम में रहता है, रूट के अंदर में, जैसे कि लिखे 2 के पावर 2, इसका मतलब 1 दाव बाहर आएगा। अगर 2 के पावर 6 लिखे तो 2 के पावर 3 बाहर आता, 2 के पावर 8 लिखे 2 के पावर 4 बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 के पावर कितना है 46 है, कितना बाहर आएगा 2 के पावर 23 हो जाएगा। 3 हाँ 3 है, 3 है, 3 के पावर 23 हो जाएगा। चलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे दोनों को कुछ करना नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन है, अच्छा ये किसी ना है ना, सिंपल था। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन बताएं। टाइम है लास्ट में पूछना, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, अब क्वेश्चन कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, आपको ज्ञात करना ऑप्शन नहीं मतलब डायरेक्ट ये लिखा, बताइए 29/36, 41/48, 59/66 और 37/44। चलिए बताइए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बताइए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है ना तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा, पहले तो लॉजिक खोजिए, लॉजिक नहीं मिलेगा तब आगे काम करेंगे। लॉजिक देखिएगा क्या कि दोनों का अंतर सेम हो रहा है ऊपर नीचे, देखिए जैसे कि इसमें अंतर दिख भी रहा, कितने का अंतर सब में 7 आए ऊपर नीचे, मतलब जब भी रहेगा तो ऊपर वाला हमेशा छोटा देगा, नीचे वाला बड़ा जाएगा, कहने मतलब कि उचित भी नहीं देगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भी नहीं होता है। ठीक है, आइए तो 7 का सब अंतर, सब में 7 का अंतर है, तो जब अंश और हर का अंतर सब मिला सभी में सेम ही रहेगा सभी का, तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा हुआ छोटा होगा। तो अंश मतलब ऊपर वाला, जिसका अंश बड़ा है तो अंश किसका बड़ा है, ये आपका 200 से बड़ा दिख रहा है तो इसका अंश बड़ा, ये आपका बड़ा होगा, और छोटा पूछेगा सबसे छोटा कौन है, खोजिए इसमें से, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा ही होगा आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसमें आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है 13/15, 19/21, 27/29, 41/43, सबसे छोटा का कौन है, ये अच्छा ये, चलिए ठीक है, ये आपका सबसे छोटा है, बड़ा कहेंगे मैक्सिमम तब ये वाला। चलिए ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ लास्ट होगा, फिर कल क्लास चलेगी। क्वेश्चन है, लिखिए तो बच्चा वाला क्वेश्चन देते हैं जो आप 5-6 क्लास में पढ़े होइएगा। स्थानीय मान पढ़े 0.81359 में 3 का, यहाँ 3 लिखा हुआ लिखा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, चलिए बताइए। सिंपल है बात, 3 का बोले हैं तो कुछ करना नहीं आपको, बस यहाँ पर देखिए पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे
003, बस ये आपका आंसर, सिंपल है। हाँ लेकिन अगर पॉइंट नहीं देते, जैसे हम लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं 9 5 4 3 2 1 9 4 ले लेते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि 3 का स्थानीय मान का, 3 का स्थानीय मान, तो 3 को यहाँ से लिए, 3 के बाद देखिए ना क्या वो 0 है, एक मतलब क्या सॉरी अंक है 2 2 4 4 का, इसका आंसर होगा 3 गुना 1 यानी कि 1 गुना 4 गुना, ये आपका आंसर होगा 30,000। बात समझे? बोलिए कोई प्रॉब्लम? दशमलव इसमें थोड़ा यही अंतर होता है, कोई विशेष बात। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बाद चलेगा और क्लास फिर देखिए।